नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी के मन की बात के 130वें एपिसोड का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस बार सीएम ने अपने गृह मंडल में प्रसारण को सुना और इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी हर बार अपने कार्यक्रम में नई नई जानकारियां साझा करते हैं। जो लोग नवाचार कर रहे हैं उनके कार्यों का उल्लेख पीएम मोदी जरूर करते हैं और इस बार पीएम मोदी ने जो है मिलेट का विशेष रूप से जिक्र किया है। हर महीने अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम होता है और हम हर बार अलग अलग जगहों में अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ बैठकर सुनते हैं। और आज हमारा सौभाग्य कि हमारा जो गृह मंडल है, जहां पर हमारा निवास है, कांसाबिल मंडल के कार्यालय में हमारे जिला के पदाधिकारी और मंडल के पदाधिकारियों के साथ और लोगों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री जी की मन की बात का आज 130वां एपिसोड था, वो सुनने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री जी की मन की बात में अलग अलग चीज़ों की जानकारी देते हैं, जो लोग नवाचार करते हैं उसकी जानकारी देते हैं। तो आज मिलेट के विषय में भी उन्होंने जिक्र किया है और हर बात इस तरह से नई नई चीज़ों बताते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित करते हुए युवाओं से 18 साल पूरे होने पर मतदाता पंजीकरण की अपील की और इससे उत्सव की तरह जो है मनाने का संदेश दिया। और इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बताया है और क्वालिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई है। इस मौके पर पीएम ने जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और भजन क्लबिंग जैसे जन आंदोलनों की सराहना की है और मिलेट को किसानों की आय और सेहत के लिए फायदेमंद बताया है। सीधी महीने के हर आखिरी रविवार को ये मन की बात होती है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभा और विभिन्न प्रकार के जो कार्य हमारे देश में हो रहे हैं उसकी जानकारी हम सबको मिलती है। अनेक प्रकार के विषय में इस बार हमको मन की बात में सुनने को मिला और जानकारी मिली और इसके लिए तो हम पूरा प्रदेशवासी, देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के हमेशा आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित ही एक बड़ी जानकारी उन्होंने दी तकनीकी के क्षेत्र में कि एआई कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कार्यक्रम वहां पे भारत सरकार के द्वारा हो रही है, जिसके माध्यम से देश और दुनिया के एआई के जो जानकार लोग वहां पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित ही इसमें जब चर्चा विमर्श होगा तो हमारे भारत देश के लोगों को भी वहां मंच मिलेगा और निश्चित इसके माध्यम से हमारा जो भारत देश है और हमारा प्रदेश है एआई के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में बहुत अग्रणी बनेगा। उधर पीएम मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से 18 साल पूरे होने पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की अपील की और वोटर बनने को उत्सव की तरह मनाने का संदेश दिया। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और अब क्वालिटी पर फोकस जरूरी है। पीएम मोदी ने जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़े जन आंदोलनों की सराहना की। साथ ही जनजी के बीच लोकप्रिय हो रही भजन क्लबिंग को संस्कृति और आधुनिकता का संगम बताया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने मिलेट को सेहत और किसानों की आमदनी के लिए लाभकारी बताया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मन की बात कार्यक्रम में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए।
तो वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुआ, जिसमें उन्होंने देश और दुनिया में जो नए काम हो रहे हैं और हमारे देश के नागरिक जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। साथ ही जी राम जी जो विधेयक आया है वह कानून इतना नायक कानून है कि देश के लोगों की तरक्की का एक रास्ता बना दिया गया। आज मोदी जी के मन की बात, जिसमें उन्होंने देश और दुनिया में जो नए काम हो रहे हैं और हमारे देश के नागरिक जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। साथ में जी राम जी जो विधेयक आया है, कानून आया है, वो कानून इतना नायाब कानून है कि देश के गांव की तरक्की का एक रास्ता बना दिया है और उसके माध्यम से गांव में सड़क भी बनेगी, बिजली भी आएगी, पानी भी आएगा, पंचायत भवन भी बनेगा, स्कूल भवन भी बनेगा, सड़क भी बनेगी, सिंचाई की सुविधाएं भी होंगी। तो गांव के सर्वांगीण विकास की कोई योजना है या कानून है तो जी राम जी है। उधर राजनांदगांव के स्टेट स्कूल में आयोजित स्वदेशी मेले में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार मेले में करीब 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि स्वदेशी मेले के इतिहास में पहली बार फ्री डेंटल चेकअप और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, जहां कोई भी आम नागरिक आकर स्वास्थ्य जांच करा सकता है। मेले में बाहर से आए दुकानदार अपने नए नए उत्पाद लेकर पहुंचे हुए हैं ताकि लोगों को स्वदेशी सामानों की बेहतर रेंज मिल सके। यह मेला 28 तारीख तक स्टेट स्कूल परिसर में चलेगा और हर दिन नए नए सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में मेहंदी प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। स्वदेशी मेला 28 तारीख तक स्टेट स्कूल परिसर में चलेगा, जहां रोजाना नए नए कार्यक्रम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। जो 28 तारीख तक अनवरत एक हफ्ता चलेगा। इस वर्ष स्वदेशी मेला में आप देखेंगे कि बहुत सा परिवर्तन है। जैसे कि फूड स्टॉल, इस बार तरह तरह के फूड स्टॉल, जैसे जनता जब आती है पब्लिक तो फूड स्टॉल में हमेशा उनका आकर्षण रहता है। तो इस तरह से जितने भी प्रसिद्ध फूड वाले हैं उनका एक स्टॉल लगाया गया है, जिसको पिछले 3 दिनों से शहर की जनता बहुत पसंद कर रही है। दूसरा, इन मेले में जो स्टॉल हमेशा लगते थे उन स्टॉलों में मैन्युफैक्चरर जो सामान लेकर आए उसमें भी बहुत से चेंज है। लगभग 30 से 35% नए दुकानदार आए जो अपने प्रोडक्ट को यहाँ डिस्प्ले किए हैं। तो पिछले 3 दिनों से आप देखेंगे कि जनता का रुझान इन नए प्रोडक्ट की तरफ से भी बहुत अच्छा है। तीसरा जो हमारा जो सबसे अच्छा जो आयाम रहा है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बार शहर के व्यापारियों के लिए अलग से स्पेस दिया है, एक डोम लिया है जिसमें शहर के व्यापारी अपने मैन्युफैक्चरर और अपने देसी स्वदेशी से जुड़े हुए अपना जो लगाएंगे स्टॉल। तो ये एक नई पहल रही जो अभी आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों से जब से स्वदेशी मेला हो रहा है कि फिक्स है वो दुकानदार आते थे। 17 राज्यों के दुकानदार आए जो अपना स्टॉल लगाते हैं, पर पहली बार शहर के व्यापारी भी अपना स्टॉल स्वदेशी बेस पर लगाया है उन्होंने। और इस बार जो है आप एक विशेष रूप से देखेंगे कि हमने चिकित्सा सुविधा भी एक बढ़ाई है। जैसे कि एक स्टॉल लगाया जो डेंटिस्ट से रिलेटेड है, जिसमें हमारे डेंटिस्ट शहर के जो प्रसिद्ध डेंटिस्ट है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शहर की जनता को निःशुल्क डेंटिस्ट जो उनके दांतों से संबंधित जो बीमारियां हैं या जो उसका टेस्टिंग है वो कर रहे हैं, निःशुल्क है। और उदयाचल ने भी देखेंगे कि अभी एक बस, अत्याधुनिक बस, इसमें AI टेक्नोलॉजी से दांत, स्किन की जांच हो रही है। जिस जांच को हम बाहर 50, 500, 1000 रुपए में करवाते हैं वो यहाँ पर उन्होंने बस खड़ी कर दी है और उसमें पूरे ट्रेंड डॉक्टरों की टीम है जो टेस्टिंग कर रही है और निःशुल्क कर रही है। तो भारी मात्रा में यहाँ के नागरिक दांत से संबंधित है, स्किन से संबंधित है, अन्य बीमारियों का जो टेस्टिंग है वह करवा रहे हैं।
ये दोनों नया प्रयोग जो है इस बार इस मेले में किया गया है। लगभग कितने दुकानदार को लगे? लगभग मेरे 150 पौने 200 दुकानदार हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया, इस बार बहुत से दुकानदार नए हैं, नए प्रोडक्ट लेके आए। तो इस बार का मेला मैं बोल सकता हूँ पिछले 5-7 सालों से जो आयोजित हो रहा था मेला, उससे कुछ अलग है। और अगर अलग रहेगा तभी जनता को नया नया हर साल में देखने मिलता है, तो उनका उत्साह भी बढ़ता है। और आप देखेंगे कि पहले दिन से ही भारी मात्रा में यहाँ पर हमारे शहरवासी आ रहे हैं और 7 दिन तक लगातार जो यह मेला चलेगा, मुझे उम्मीद है आयोजन समिति को कि हर वर्ष से ज्यादा सफल इस वर्ष यह मेला रहेगा, ऐसी हम सबको आशीष। उद्देश्य तो जैसा नाम में छुपा है, स्व मतलब स्वयं से रिलेटेड, स्वदेशी मतलब जो हमारे देश की जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और हाथ करघा सामान है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, जहां पर छोटे छोटे सामान बनते हैं, उनको जनता के लिए लाना, उसको डिस्प्ले करना, बहुत कम रेट में उसको प्रदान करना। और आप देखेंगे कि इतनी नई वैरायटी के यहाँ सामान मिल रहे हैं। प्रमुख उद्देश्य वही है कि हमारे देश में भी इतने अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, भले बहुत छोटे हों, कुटीर उद्योग चला रहे हों, और उनका जो उत्पाद है किसी भी मामले में अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों से कमजोर नहीं है। मुख्य उद्देश्य वही है कि हमारे देश में बनी हुई चीजों को हमको बढ़ाना है और लोगों को ये महसूस कराना है कि जब भी खरीदे स्वदेशी खरीद, जिससे देश आत्मनिर्भर भी होगा और जिसमें एक बोला जाए कि देश की आर्थिक व्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें बहुत कुछ हाथ स्वदेशी का है। नाम पर योगेश बागड़ी, अध्यक्ष स्वागत समिति सदस्य स्वदेशी के। राजनांद गांव में सतनामी समाज द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन समाज के लिए एक सकारात्मक पहल साबित हुआ। इस कार्यक्रम में विवाह योग्य युवतियां परिचित और पारिवारिक सहमति और सामाजिक मर्यादाओं के साथ में कराया गया, जिससे जीवन साथी चयन में पारदर्शिता और आपसी विश्वास बढ़ा। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु गद्दी पूजा, दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत से हुई। बता दें कि जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन, पालक और युवा मौजूद रहे। दास बाबा की आज संभागीय स्तरीय सतनामी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयोजन का मतलब है कि कम समय में एक युवक और युवती एक दूसरे का परिचय करना और खर्च, समाज का खर्च बचता है इससे। अभी तक के 85 से 90 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। संभावित कम से कम 400 आने की है और फोन के माध्यम से भी हो चुके हैं बहुत सारा। तो अधिक से अधिक युवक युवती परिचय सम्मेलन में अभी आ रहे हैं। किन जिलों से? इसमें दुर्ग जिला का है, खैरागढ़ जिला का है, मानपुर मोहल्ला का है, राजनांदगांव का है, तो संभागीय है, इसमें आ रहे हैं सब। कितने सालों से किया जा रहा है? ये तो करीब सतनामी समाज करीब 10 सालों से हो रहा है अभी, और मेरा कार्यकाल का दूसरा साल है। आपका शुभ नाम है? मेरा युवराज ढेर, जिला अध्यक्ष सतनामी समाज राजनांदगांव। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अरविंद सिंह खुराना, सदस्य भारतीय जनता पार्टी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष एमएसएमई जिला उद्योग संघ दुर्ग भिलाई की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संजीत विश्वकर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सुरेंद्र कौशिक, दुर्ग जिला अध्यक्ष बीजेपी की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
रायपुर साहित्य उत्सव, जहां होंगे 100 से ज्यादा वक्ता, 30 से ज्यादा सत्र, 35 से ज्यादा बुक स्टॉल। तो साहित्य का उत्सव मनाने 23 से 25 जनवरी नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन आइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें raipursahityutsav.org। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बीजेपी कार्यालय बीजापुर में वीबीजी रामजी योजना को स्थानीय विकास से जोड़ा, जहां पर यह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और पलायन रोकने में मददगार बताई गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इसे कांग्रेस के भ्रम के खिलाफ बता रही है, जबकि स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाने की बात कही गई। ये योजना विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का हिस्सा है, जो मनरेगा को अपग्रेड कर ग्रामीण परिवारों को 100 से 125 दिनों तक रोजगार गारंटी देता है। और बता दें आपको कि ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी है और जो पारदर्शिता बढ़ाती है, भुगतान को साप्ताहिक समयबद्ध बनाती है और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निर्माण की सुविधा देती है। उस समय रोकना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो योजनाओं के माध्यम से जो उद्देश्य था, लोगों को रोजगार मिले, लोगों के देश का विकास हो, वो पलायन रुके, ये उद्देश्य से योजना संचालित रहा। पिछले इन 10-15 वर्षों में देखने को मिला कि वो भ्रष्टाचार का बेड़ चढ़ाया जा रहा था, वो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ था, भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ था। और इस योजनाओं के से अभी तक लगभग 11 लाख करोड़ रुपया का खर्चा किया जा चुका है, लेकिन धरातल में कुछ नहीं दिखता, ना उसका लाभ हमारे हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है जिनके लिए इस योजना को बनाया गया। इसीलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजनाओं को सुधार करते हुए, संशोधन करते हुए विकसित भारत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के नाम से, ग्रामीण के नाम से इस योजना को फिर से एक नया कानून के रूप दिया गया है 2025 के रूप में। लेकिन कांग्रेस के लोग इसको एक प्रकार से, ये कांग्रेस के लोग सिर्फ नाम के पीछे भागते हैं। देश में लगभग 150 से अधिक योजनाओं का नाम गांधी परिवार के नाम से और उनके परिवार के नाम से चलता है, और नाम से चलने से नहीं होगा। कहीं ना कहीं उस देश के लोगों के लिए योजना बनाए तो उसको वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, धरातल में उतरना चाहिए। हमारा मकसद ये है, हमारे नाम के पीछे नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
प्रधानमंत्री आवास बनाया तो प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। नाम के पीछे हम नहीं भागते। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाया, पूरा देश को लाभ मिल रहा है। हमारा मकसद किसी नाम को मिटाना या बनाना नहीं है। हमारा मन साफ है, हमारा विजन साफ है। इसलिए विकसित भारत राष्ट्रीय आजीविका मिशन हमने नाम दिया, लेकिन वहां राम जी आ गए तो हम क्या कर सकते हैं? बीबी जी राम जी, तो राम के नाम से इनको इतना तकलीफ है। जबकि गांधी जी का जो स्वप्न था, गांधी जी ने कहा था भारत का आत्मा गांव में बसता है, गांव के बारे में नहीं सोचा। गांधी जी को आदर्श को मानना चाहिए, नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसी को लेकर कांग्रेस के लोग पूरा देश में लोगों को भ्रमित करने, उस समय रोकना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक तो है, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब उसको ठीक करने का कोशिश। खबर कांकेर जिले से है, जहां दुर्ग कौंदल ब्लॉक के ग्राम साधु मिच गांव में 3 दिवसीय खेल का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें विधायक सावित्री मनोज भंडावी ने शिरकत की और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि स्वास्थ्य मानसिकता का विकास भी होता है। इस तरह का खेल का आयोजन करते रहना चाहिए। तो वहीं इस दौरान ग्राम पंचायत साधुमिच गांव के सरपंच मुकेश गावड़े ने कहा कि ग्राम के युवाओं के साथ इस 3 दिवसीय खेल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक शामिल हुई। साथ ही ग्राम के मांगों पर त्वरित घोषणा भी की, जिसके लिए हम ग्रामवासी आभार व्यक्त करते हैं। क्षेत्र में थोड़ा सा खेल के प्रति लोगों को जागरूक हुए हैं, और जहाँ जहाँ भी देखो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ का खेल परंपरा, जो वो हमारे छत्तीसगढ़ का खेल है कबड्डी और खो, वो भी अब देखने को जगह जगह मिल रहा है। तो निश्चित ही हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो मिलना चाहिए, निश्चित ही नीचे स्तर से ऊपर तक पहुंचेंगे। तो ये बस आयोजन समिति लोग का बहुत अच्छा आयोजन है, ताकि हमारे खिलाड़ियों को भी और ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। और उत्साह जो उमंग जो है, इतना उत्साह रहता है गाँव में इस खेल में देखने के लिए, तो वो गांव वाले को भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं कि निश्चित ही आज हमारे साधुमिच गांव में जो खेल का आयोजन 1/2026 से अगर यहां भाग लेंगे, और ये निश्चित ही हमारे लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि सुदूर अंचल से जो प्रतिभा को निखार के आगे बढ़ने का एक अवसर माना जाता है। तो यहाँ आज विधायक मैडम भी आई थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।